साल था 1985। राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट बेवार में एक सीमेंट प्लांट ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के कगार पर था। वर्कर्स परेशान थे, मशीनें जंग खा चुकी थी और बैंक से लगातार नोटिस आने का सिलसिला मानो रुक ही नहीं रहा था, मानो आगे कोई फ्यूचर था ही नहीं। तभी एक 60 साल के बूढ़े व्यापारी ने इस फेलिंग प्लांट को अपने हाथ में लिया। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे बुढ़े ने अपनी रिटायरमेंट बर्बाद कर ली, और हंसते भी क्यों ना। कंपनी का आईपीओ इतना फ्लॉप था कि कोई उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फोर्ब्स लिस्ट में नेटवर्थ $7.3 बिलियन, मतलब 60,000 करोड़ रुपए। उनकी कंपनी श्री सीमेंट आज यूएई की कंस्ट्रक्शन मार्केट तक पहुंच चुकी है, जो हर साल 56 मिलियन टन सीमेंट अकेले प्रोड्यूस करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब उन्होंने कंपनी संभाली थी तब सिर्फ 0.5 मिलियन टन प्रोड्यूस करती थी। ये 100x ग्रोथ कैसे पॉसिबल हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल के सबसे अमीर इंसान बेनुगोपाल बांगुर के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा वो एग्जैक्ट 5 स्टेप्स जो बेनुगोपाल बांगुर ने फॉलो किए, जो आप अपनी लाइफ या बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। क्या पता उन्हीं की तरह 100x ग्रोथ हमारे भी लाइफ में आ जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से। साल था 1931। एक प्रेस्टिजियस मारवाड़ी फैमिली में बेनुगोपाल बांगुर जी का जन्म होता है। बांगुर फैमिली का नाम जूट मिल्स, रियल एस्टेट और शिपिंग में भी बहुत रेस्पेक्टेड था। बेनू जी बचपन से ही बिजनेस एनवायरनमेंट में पले बढ़े। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, मतलब वही रेगुलर बिजनेसमैन, यानी नॉर्मल लाइफ, कुछ खास नहीं। 30 साल तक बिजनेस में रहे, पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं थी। फिर आया साल 1991। बेनू जी तब 60 साल के थे और इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। लिबरलाइजेशन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था और बांगुर फैमिली में बड़ा बिजनेस स्प्लिट होने वाला था। पर फैमिली प्रॉपर्टी डिवीजन में बेनू जी को क्या मिला? एक लॉस मेकिंग सीमेंट फैक्ट्री। हाँ, राजस्थान के बीवर में एक पुराना सीमेंट प्लांट, जिसका आईपीओ भी फ्लॉप था। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते थे कि सीमेंट इंडस्ट्री में फ्यूचर है ही नहीं। सोचो, 60 साल की उम्र में आपको ऐसा गिफ्ट मिले तो आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे बेचो इसे और अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करो। लेकिन बेनू जी ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने मीटिंग रूम में सबको बुलाया और एक ही बात कही, हम पूरे सीमेंट इंडस्ट्री को बदल कर रख देंगे। देखो, ये बात कहने के लिए तो बहुत अच्छी है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके रखना बहुत अच्छी बात है, पर दोस्तों प्रॉब्लम्स को समझिए। सीमेंट इंडस्ट्री में 3 बड़े चैलेंजेस थे। एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई था, क्योंकि कोल और इलेक्ट्रिसिटी के बिना सीमेंट बन ही नहीं सकता। दूसरा, रिजिड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ इनोवेशन का कोई स्कोप था ही नहीं। और तीसरा, कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब मार्जिन्स बहुत ही कम थे। अब इन चैलेंजेस से उभरने के लिए देखिए बेनू जी का मास्टरमाइंड। उन्होंने सोचा, अगर मैं किसी तरह एनर्जी कॉस्ट को इतना कम कर दूं कि मार्केट में कोई और कम्पीट कर ही ना पाए, तो गेम कैसे बदल सकता है। और यहीं पर आते हैं उनके मास्टर स्ट्रोक्स। पहला मास्टर स्ट्रोक, जब पूरे इंडस्ट्री में कोल ही स्टैंडर्ड फ्यूल था, बेनू जी ने पेट्रोलियम कोक का यूज करना शुरू किया। रिजल्ट ये आया कि फ्यूल कॉस्ट 50 से 60% डाउन हो गए। एक्सपर्ट्स एकदम कंफ्यूज थे, मतलब कैसे एक 60 साल का बुढ़ा, वो भी ओल्ड स्कूल, इतना इनोवेशन लेकर आ सकता है। लेकिन बेनू जी ने अभी तो शुरुआत ही की थी। इसके बाद आया उनका सेकंड मास्टर स्ट्रोक, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। सीमेंट से निकलने वाली वेस्ट हीट को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू किया, जो कि था दुनिया का लार्जेस्ट वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। 211 मेगावाट्स कैपेसिटी। आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कंपनी अपनी 40 से 45% इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करने लगी, वो भी जीरो कॉस्ट पर। जब कॉम्पिटिटर्स हर यूनिट सीमेंट बनाने में 800 से 900 रुपए खर्च करते थे, तब श्री सीमेंट सिर्फ 500 से 600 रुपए खर्च कर रही थी। पर ये आसान नहीं था। बेनू जी ऑफिस में रात रात तक बैठे रहते थे, हर प्रोसेस को एनालाइज करते थे, हर मशीन के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते थे। फिर क्या हुआ? स्टाफ भी मोटिवेटेड हो गया। एक 60 साल के बिजनेसमैन को इतनी मेहनत करते देख यंग एम्प्लॉइज भी फुल डेडिकेशन से काम करने लगे। और फिर आया उनका थर्ड मास्टर स्ट्रोक, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने क्लिंकर वैगन लोडिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, जिसके कारण लोडिंग टाइम 10 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे का रह गया। फिर उन्होंने रेलवे से भी स्पेशल एग्रीमेंट किया फास्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पर अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये 3 मास्टर स्ट्रोक्स ही थे, तो चौथे वाले के लिए रुक जाओ। इंडिया में पहली बार सिंथेटिक जिप्सम प्रोडक्शन शुरू किया। ये ना सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली था, बल्कि कॉस्ट भी कम हो गया और क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई। इसी तरह 1995 आते आते तक श्री सीमेंट ने अपनी जगह बना ली थी मार्केट में। 2000 तक अच्छा खासा मार्केट शेयर
और 2005 तक इंडस्ट्री लीडर। पर रास्ता आसान नहीं था। 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, 2000 का सीमेंट प्राइस वॉर, 2008 का ग्लोबल रिसेशन, 2010 का रॉ मटेरियल शॉर्टेज और 2013 का एनवायरमेंटल रेगुलेशंस टाइटनिंग। हर चैलेंज को बेनू जी ने एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। जब कॉम्पिटिटर्स पैनिक कर रहे थे तब श्री सीमेंट एक्सपैंड कर रही थी। अब देखो, कुछ बड़े एंटरप्राइजेस इतना एक्सपेंशन में बिजी हो जाते हैं कि वो अपने फैमिली लेगेसी पर ध्यान ही नहीं देते। मतलब कंपनी आज तो चल रही है पर आने वाले दिनों में उसे कौन हैंडल करेगा। बेनू जी ने ये सक्सेशन प्लान बहुत ही अच्छी तरह से किया। बेनू जी के बेटे हरि मोहन बांगुर IIT बॉम्बे ग्रेजुएट हैं। बहुत ही ब्रिलियंट इंजीनियर 1992 में एक्टिवली मैनेजमेंट में आ गए थे। इस फादर सन डुओ की पावर देखो। बेनू जी की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और हरि मोहन जी का टेक्निकल नॉलेज एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 2003 में प्रशांत बांगुर यानी बेनू जी के पोते बॉस्टन यूनिवर्सिटी से MBA करके आते हैं और एक न्यू जनरेशन थिंकिंग कंपनी को देते हैं। मतलब इस कंपनी के तीनों जनरेशन एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए तो इनकी रफ्तार आज तक कम हुई ही नहीं। 2007 में राजस्थान में न्यू प्लांट्स, 2012 में छत्तीसगढ़ में एक्सपेंशन, 2016 में बिहार में एंट्री और 2019 में UAE में इंटरनेशनल एक्सपेंशन। देखो, लीगेसी एक्सपेंशन सब तो ठीक है पर श्री सीमेंट के नंबर्स भी काफी बेहतरीन हैं। क्या आपको पता है श्री सीमेंट का फाइनेंशियल मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है? ऑलमोस्ट जीरो डेट, 25% प्लस प्रॉफिट मार्जिन्स, कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट। सोचो जरा, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं उस उम्र में बेनू जी ने एक फेलिंग कंपनी को अपनाया। जब एक्सपर्ट्स कह रहे थे सीमेंट इंडस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है, तब उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो बेनू गोपाल बांगुर जी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी से हमें क्या सीख मिलती है? लेसन नंबर 1, एज इज जस्ट अ नंबर। बेनू जी की कहानी प्रूव करती है कि लाइफ में सेकंड इनिंग्स कभी भी हो सकता है, मतलब नेवर मिस अ चांस। लेसन नंबर 2, स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, क्राउडेड मार्केट, कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट, लो मार्जिन्स, ये एक्सक्यूजेस हैं। राइट स्ट्रैटेजी के साथ हर इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। लेसन नंबर 3, इनोवेशन इज इक्वल्स टू सर्वाइवल। पेट कोक फ्यूल, वेस्ट हीट रिकवरी, सिंथेटिक जिप्सम, हर स्टेप में इनोवेशन। बेनू जी ने दिखाया कि इनोवेशन सिर्फ टेक कंपनीज की मोनोपोली नहीं है, बल्कि कोई भी कंपनी इसे आराम से अपना सकती है। लेसन नंबर 4, फैमिली बिजनेस इज इक्वल्स टू प्रोफेशनल माइंडसेट। बेनू जी ने फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बनाया, बेटे और पोते के टैलेंट और स्किल्स की रिस्पेक्ट की और मॉडर्न आइडियाज को इनकरेज किया, लेकिन इस बीच कोर वैल्यूज को कभी भी नहीं छोड़ा। यही रीजन है कि बांगुर फैमिली का बिजनेस 3 जनरेशन तक सक्सेसफुल रहा, जबकि 90% फैमिली बिजनेस 3rd जनरेशन तक सरवाइव नहीं करती। लेसन नंबर 3, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू फ्रीडम। देखो, जीरो डेट स्ट्रैटेजी, कैश रिजर्व्स और कंजर्वेटिव एक्सपेंशन, ये तीनों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जब 2008 के रिसेशन में कॉम्पिटिटर्स डेट में डूब रहे थे, तब श्री सीमेंट अपने कैश रिजर्व्स की वजह से सरवाइव ही नहीं बल्कि एक्सपैंड भी कर पाई। तो इसी के साथ अगर आपको भी मेरी तरह इंस्पिरेशनल बिजनेस स्टोरीज पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस जर्नी के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।